हमारे दर्शकों की कुछ की ये भी दिलचस्पी है कि कितने पैसे का मिल जाता है। ओके बोइंग 777 अगर जाके हम लोगों को बाजार में, एक तो ये बताइए कोई भी एक सामान्य नागरिक, जैसे ये रूहानी जी बैठे हैं कैमरे के पीछे, आलिश जी बैठे हैं, ये एक दिन सुबह उठे और कहें कि साहब कारोबार बहुत चला रही है, अभी एक अपने बेड़े में घर के पीछे एक बोइंग खड़ा होना चाहिए। हाँ। तो क्या एक आम आदमी जाके बोइंग खरीद सकता है या उसके लिए आपका एविएशन कंपनी होना जरूरी है? देखिए, पहली बात तो आपने कुछ प्राइस पॉइंट की बात करी थी, तो वो $375 मिलियन है प्राइस पॉइंट। तो अच्छा। अगर आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, उसको एकाग्रत कर $37.5 करोड़ नहीं, 37.5 तो 375 मिलियन बोला ना आपने? 37.5 करोड़ राइट एब्सोल्युटली 37.5 करोड़ मिलियन, यस 37.5 करोड़। हाँ, वो 1 मिलियन 10 लाख होता है, हमने ठीक कर लिया। करेक्ट, सही बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, सो $375 मिलियन की अगर रिसोर्सेज हैं तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप कुछ रिसोर्सेज ये भी इकट्ठे कर लेंगे कि आप एक जो हमारे को चाहिए होता है, एकजुट टीम चाहिए होती है उसको मैनेज करने के लिए। बिकॉज अगर आप एक हवाई जहाज़ खरीद रहे हैं, उसको पार्क करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, एक सफ़ेद हाथी कहते हैं ना उसको अंग्रेज़ी में, वाइट एलिफेंट की तरह होता है, तो उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, उसको उड़ाना भी पड़ता है। तो एडवाइजेबल है अगर आप कंपनी हो और एयरलाइन हो, इंडिविजुअल हो, तो बस बी प्रिपेयर्ड। और क्या ठीक है रूहानी। अच्छा, कभी आपसे किसी ने पूछा कि एवरेज कितना देता है ये प्लेन? एवरेज देखिए, वो बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। बताइए। क्योंकि जब आपके वेट के ऊपर, सबसे पहले तो हवाई जहाज़ का वेट क्या है उस एट एनी गिवन पॉइंट, और वो एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, क्या सर्दी है, गर्मी है, और हम क्लाइम फेज़ में हैं। अगर हम ऊपर जा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा फ्यूल लगता है, बर्न होता है, लेकिन अगर हम क्रूज़ कर रहे हो तो थोड़ा कम होता है। किस एल्टीट्यूड पे क्रूज़ कर रहे होते हैं? ऑन एन एवरेज आप दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट ले जा रही हैं, मिड एयर हैं, तो कितना एवरेज कितना पड़ता है? 8 टन प्रति घंटा। 8 टन। और ये पेट्रोल अलग भी पेट्रोल होता है? गैसोलीन होता है जी। गैसोलीन हाँ, होता है। एक इसकी एविएशन गैस अलग से होती है, तो वो गैसोलीन होता है जी। वाह, ये जो फिल्मों में दिखाते हैं कई बार कि अरे साहब अब फ्यूल बहुत कम बचा है, जल्दी से लैंडिंग, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, क्योंकि जब वो दिखाते हैं, ऑफ कोर्स मूवीज़ में तो ड्रामेटिक उनको दिखाना ही पड़ता है, लेकिन झूठ बताते हैं? मैं कुछ नहीं बोलूँगी, माय लिप्स आर सील्ड। लेकिन इन रियल लाइफ लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारे जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अस जो हम पायलट्स हैं, सारे विमान कर्मी दल होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस हमेशा हमेशा एप्लीकेबल रहते हैं। Whenever you find it difficult, you can switch to English. That's totally fine. ओके फाइन। जब भी हम लोग फ्लाई करते हैं एज पायलट्स या कोई भी एयरलाइन क्रू, उनके ऊपर रेगुलेशंस दे आर बाउंड बाय इट, वो एप्लीकेबल होते हैं, जो कि स्टेट रेगुलेटेड होते हैं। उसमें हमारे को नियमित रूप से इंश्योर करना होता है कि जितना फ्यूल हम कैरी कर रहे हैं वो लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करता है, और कितना लेट डाउन पैरामीटर्स होते हैं। अगर वेदर ख़राब है तो आप कितनी बार गो अराउंड कर सकते हो, अगर वेदर ठीक नहीं है तो आपके पास कितना फ्यूल होना चाहिए कि उससे पहले आप कहीं और लैंडिंग के लिए रवाना हो जाएं, ताकि सेफ्टी इज़ पैरामाउंट। सेफ्टी इज़ ऑलवेज पैरामाउंट ऑफ आवर पैसेंजर्स। बिकॉज अगर आप सोचिए, जैसे मैं 777 पर हूँ, उसमें लगभग 350 पैसेंजर्स आते हैं। 350 पैसेंजर्स की भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, 10 लगा के चलिए। तो एक मोमेंट पे, किसी भी एक क्षण पे आपके कंधों पर लगभग 3,500 जिंदगियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विच इज़ क्वाइट हैवी। सो वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जो सेफ्टी एक एस्पेक्ट है वो नंबर 1 रहे। तो वी आर ऑलवेज अहेड ऑफ द गेम। तो नहीं, कभी ऐसी क्षण नहीं आना चाहिए कि आपके पास फ्यूल कम बचा हो और आप कहीं और डाइवर्ट ना कर सकें। जैसे हम लोग वो वेब सीरीज देख रहे थे, एक IC-814 जी, या कई बार हम रियल टाइम देखते हैं कि सब स्टॉर्म आ रहा है, ये सब हो रहा है, पर इतना रहता है कि आप नियरेस्ट दूसरे एयरपोर्ट पे जा सको मिनिमम, है ना? लेट डाउन होता है विद रिस्पेक्ट टू द रेगुलेटर। हमारे पास होना ही होना चाहिए कि वी कैन गो टू अनदर एयरपोर्ट जहाँ पे वेदर ठीक ठाक हो, वो पहले से ही प्री डिटर्मिन्ड होता है, ताकि जो भी आज आपके ऑडियंस देख रहे हैं वो सारे दे शुड बी इंश्योर्ड दैट व्हेनेवर यू इन द फ्लाइट यू एब्सोल्युटली सेफ। आप हमेशा अच्छे सेफ तरीके से अपनी डेस्टिनेशन पर, अगर वहाँ पे कुछ इशू होगा तो कोई डाइवर्जन एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे।